अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, वो है रोस्कियन मेथड। आज मैं आपको रोस्कियन मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की। कि अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये हमारे पास जो है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। सबसे पहला स्टेप जो है वो रोस्कियन मेथड में आपने नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को होमोजेनियस में कन्वर्ट करना है। अपने ज़हन में बिठा लेंगे मेरी बात कि नॉन होमोजेनियस को होमोजेनियस में कन्वर्ट करना है। वो आप कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप ऐसे है कि y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। अब उसको आपने इक्वल टू 0 किया तो ये होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। सेकंड स्टेप क्या है? आपने सेकंड स्टेप ये करना है कि जो y डबल, ठीक है, प्लस वाई इक्वल टू 0। अच्छा याद रखें कि जो y सिंगल डैश है उसकी जगह आपने क्या पुट करना है? my, और y डबल डैश की जगह m स्क्वायर y। कैसे और क्यों? क्योंकि इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने डीपली कंसेप्ट दे चुका हूं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो देखना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो y कॉमन ले लिया जाता है, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए y इक्वल टू 0 और m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए y इक्वल टू 0 जो है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है। आप लिख दें y इक्वल टू 0 is a trivial solution है y इक्वल टू 0। लेकिन जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। m स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। याद रखें कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को ही आपने एक्सिलरी सॉल्यूशन बोलना है, ठीक है ना। अब एक्सिलरी सॉल्यूशन को सॉल्व करके m की वैल्यू हम निकाल लेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए m स्क्वायर प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? -1। और m का स्क्वायर को रूट खत्म करने के लिए रूट ले लेंगे, टेक रूट ऑन बोथ साइड। जब रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, जब -1 के ऊपर रूट आ जाएगा। और आपको पता है -1 अंडर रूट किसके इक्वल होता है? अयोटा के। देखिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने कैसे चेंज करना है m की वैल्यू को। अब देखें कुछ इस तरह से आएगा, m की वैल्यू आएगी m इज इक्वल टू 0 प्लस अयोटा और 0 माइनस अयोटा। ये आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इसे याद रखेंगे, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए, m की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो रोस्कियन मेथड का इससे नेक्स्ट स्टेप है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, वो उसको इस तरह से करना है, ठीक है। अब देखिए वो उसका फार्मूला जो होगा फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन इज, अब देखिए वाई सी इज इक्वल टू, अब देखिए ई की पावर रियल नंबर, ई की पावर रियल क्या है? 0 और x और ब्रैकेट C1 cos। अब देखिए इमेजिनरी नंबर के साथ कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 1x द x, ठीक है, और प्लस C2 साइन। अब देखिए अयोटा के साथ क्या है? कोफिशिएंट 1 ही है, ठीक है। आपने साइन डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। ये नहीं है कि अयोटा के साथ माइनस है तो आपने माइनस लगा दिया, कभी भी इस तरह नहीं करना। अब देखिए C2 क्या हो जाएगा? साइन x, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपने क्या करना है, याद रखें ये फार्मूला आपने याद रखना है। ई की पावर में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसमें से एक रियल नंबर होगा, एक इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जो रियल नंबर है वो ई की पावर में आएगा, ठीक है। ई की पावर में एक्स के साथ आएगा, ठीक है। फिर आपने साथ ब्रैकेट लगा लेनी है, C1 cos। ये आपने फार्मूला याद रखना है, कोई अपने से मैं नहीं बता रहा। C1 cos x लिख देना है, इमेजिनरी नंबर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको लिखना है, ठीक है। 2 भी हो सकता है, 3 भी, कोई भी नंबर हो, ठीक है। उसके बाद प्लस C2 साइन और इसी तरह आपने कर लेना, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो yc इज इक्वल टू ई की पावर 0 1 होती है और क्या C1 cos x प्लस C2 साइन x, ठीक है। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो yp निकालना है आपने, yp। अब yp क्या निकालेंगे? फार्मूला u1 y1 प्लस u2 y2। अच्छा रोस्कियन मेथड को जो सॉल्व करने का जो फार्मूला, ये देखिए yp। अब जो इससे नेक्स्ट स्टेप है ना वो yp है। yp को कैसे किसके इक्वल होता है? u1 y1 u2 y2। अब देखिए u1 की वैल्यू आपके गिवन हो जाए, अगर कंपेयर करें ना आप yc और yp को, तो आपके पास y और y1 और y2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए y1 की क्या वैल्यू है? cos x। अब देखिए इधर लिख दे y1 इज इक्वल टू cos x और y2 किसके इक्वल है? sin x, ठीक है। अब देखिए इसका आपने क्या u1 और u2 की वैल्यू कैसे आएगी? देखिए u1 का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ w1 ओवर w dx एंड u2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ w2 ओवर w dx, ठीक है। अब देखिए w1 w2 जो है अननोन है, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। और वो कैसे निकालेंगे? w की क्या वैल्यू है? देखें इज इक्वल टू, ये आपने डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ठीक है, y1 एंड y2 और y1 का डेरिवेटिव एंड y2 का डेरिवेटिव, ठीक है। y1 का डेरिवेटिव एंड y2 का डेरिवेटिव। अच्छा याद रखें कि जब भी y की अगर फॉर एग्जांपल 2 वैल्यू है y1 y2 ना, तो इस तरह से आएगा डिटरमिनेंट। जब 3 आ जाए ना वैल्यू y1 y2 y3, फिर आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, ठीक है। फिर आपने सिंगल लेके फिर थर्ड जो है रो में उसमें सेकंड ऑर्डर भी लेना है। लेकिन जब 2 वैल्यू हो ना तो फिर सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपने क्या करना है, y1 की क्या वैल्यू है आपके पास? y1 की हमारे पास है cos x। अब cos x हो गया, cos x का डेरिवेटिव लेना है, नीचे माइनस साइन x और साइन x
साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कॉज एक्स। अब देखिए आपने डिटर्मिनेंट तो नेक्स्ट क्लास में सीखा होगा कि जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जो सेंटर का साइन होता है वो नेगेटिव होता है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, कॉस कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। आप इधर लिखने लगा हूँ मैं, कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए माइनस फार्मूले का होता है, लेकिन इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। साइन साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया W इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए इसके बाद W1 हमने फाइंड आउट कर लेना है, W1। अब देखिए डिटर्मिनेंट W1 का ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब है अपने जेहन में बिठा लें ये बात के रोक्सिन मेथड में W1 जब आप निकालेंगे ना डिटर्मिनेंट, तो कॉलम 1 है उसमें चेंज करना है। चेंज आपने क्या करना है, 0 और फंक्शन, ठीक है, 0 फंक्शन और W2 Y2 एंड Y2 का डेरिवेटिव एज इट इज, ठीक है। अब देखिए 0 और फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन है सेकंड एक्स टेन एक्स, ये है फंक्शन सेकंड एक्स टेन एक्स, सेकंड एक्स टेन एक्स, ठीक है। अब देखिए Y2 क्या है आपके पास, साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। अब देखिए इसका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है, 0 0 से 0 माइनस आएगा, ठीक है, बीच में सेंटर का साइन माइनस होता है, साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स सेकंड एक्स और टेन एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें थोड़ा बहुत, माइनस साइन एक्स सेकंड एक्स किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस के, ये आपने फार्मूला याद रखना है। टेन किसकी होता है, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा, साइन साइन क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा ये तो आपको पता है ना कि साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन, लेकिन जब साइन स्क्वायर हो तो फिर टेन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई किस चीज़ की, W1 की, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो W2 निकालना है आपने, ठीक है, W2। अब देखिए W2 में जो अगर डिटर्मिनेंट आपने निकालना है, लेकिन सेकंड कॉलम में चेंज करना है आपने, किस में करना है, सेकंड कॉलम में। वो कैसे करेंगे, 0 फंक्शन और y1 एज इट इज एंड y1 का डेरिवेटिव। अब देखिए इज इक्वल टू, अब देखिए y1 क्या है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और 0 और सेकंड एक्स टेन एक्स, फंक्शन लिख देना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद डिटर्मिनेंट ले लें, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, cos x सेकंड एक्स टेन एक्स माइनस 0, ठीक है। अब इसका क्या आएगा, कॉस एक्स सेकंड एक्स 1 ओवर कॉस एक्स होता है, और टेन क्या होता है, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। ये कैंसिल हो गए, साइन ओवर कॉस क्या हो गया, W2 की क्या वैल्यू आ गई, तो टेंजेंट एक्स। अच्छा उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। फिर अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने क्या करना है, W1 W2 की वैल्यू आपके पास आ गई है ना, अब आपने पुट कर देनी है, ठीक है, U1 है U2 निकाल लेना, ठीक है। U1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ W1 ओवर W dx इज इक्वल टू W एक्स माइनस बार चला गया, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखें ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स से इक्वल है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर एक्स। अब देखिए टेन स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 के, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 के, ये इधर ही रहेगा, लेकिन 1 दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब देखिए ये क्या हो जाएगा इधर, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है आपने, आपने ले लेना माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स dx। अब आपने dx मल्टीप्लाई अलग अलग करना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जो बाहर का माइनस है वो अंदर मल्टीप्लाई तो होगा, क्या हो जाएगा 1 dx, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, 10x, ये आप अपने याद कर लेनी है, ठीक है ना, अपने ध्यान में, ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ये इंटीग्रेशन होती है सेकंड स्क्वायर एक्स की, ठीक है। अब देखिए आप क्या होगी, माइनस 10x और प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, ठीक है। अब देखिए प्लस c इंटीग्रेशन खत्म होगी तो प्लस c नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में जो है c कंप्लीट हो गया, 2 ही कांस्टेंट है, ठीक है, इसके अलावा आपने नहीं लगाना, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद आपने करना है u1 निकाल लिया, u2 निकालना है, ठीक है। u2 कैसे निकालेंगे, W2 ओवर W dx इज इक्वल टू W2 क्या है आपके पास, W2 आपके पास है टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 होता है ना, क्योंकि W1 ही है तो उसको जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगी टेंजेंट एक्स होती है नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड एक्स, ठीक है। टेंजेंट एक्स की क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड एक्स। अब आपने क्या करना है, U1 U2 आ गई है ना, अब आपने U1 U2 की वैल्यू जो है वो आपने YP में कन्वर्ट कर देनी है, ठीक है। पुट U1 U1 एंड U2 इन YP। अब देखिए YP का क्या फार्मूला था, U1 Y1 प्लस U2 Y2। अब देखिए U1 की क्या वैल्यू आई है आपके पास, ये आई है माइनस टेंजेंट एक्स प्लस सी, माइनस टेंजेंट एक्स प्लस एक्स, ठीक है। Y1 की क्या वैल्यू है, cos x प्लस U2 की क्या वैल्यू है आपके पास, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड एक्स और Y2 की क्या है, साइन एक्स।
अब देखिए उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स टेंजेंट एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स और प्लस, अब देखिए ये आ जाएगा प्लस साइन नेचुरल लॉग ऑफ सीकन एक्स। ठीक है, अब देखिए आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये कह देना है कि माइनस कॉस एक्स साइन ओवर कॉस होता है टेंजेंट एक्स, साइन ओवर कॉस एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन नेचुरल लॉग ऑफ सीकन एक्स। ठीक है, अब इसके बाद मैं थोड़ा सा ये रेस करने लगा हूँ, ये थोड़ा सा, अब देखिए ये u1 है, u2 की हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये रेस कर दिया, अब इधर से हम इधर आते हैं, डायरेक्ट इधर आ जाते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये कट गया, माइनस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन नेचुरल लॉग ऑफ सीकन एक्स। ठीक है, अब देखिए आपने क्या करना है, अब देखिए वाई जनरल एट दी एंड जनरल सोल्यूशन क्या निकालना है, वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी के इक्वल होता है। ठीक है, ये अपने ध्यान में बिठा देना है, वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वाई सी प्लस वाई पी के। तो अब देखिए वाई सी की वैल्यू क्या है आपके पास, ये देखें ये सी वन कॉज एक्स, देखें ना ये वाई सी की वैल्यू है ना, सी वन कॉज एक्स प्लस सी टू साइन एक्स प्लस वाई पी की क्या वैल्यू है, माइनस साइन एक्स प्लस एक्स कॉज एक्स प्लस साइन नेचुरल लॉग ऑफ सीकन एक्स। अब ये करना है सी वन कॉज एक्स, अब देखिए इधर आप अगर कॉमन ले लें साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन ले लें तो सी टू माइनस वन, ठीक है, प्लस एक्स कॉज एक्स प्लस साइन नेचुरल लॉग ऑफ सीकन एक्स। अब देखिए ये आपने क्या लेना है, सी टू किसके इक्वल है, माइनस वन, इसको सी टू प्राइम के इक्वल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सी वन कॉज एक्स प्लस सी टू प्राइम साइन एक्स प्लस एक्स कॉज एक्स प्लस साइन नेचुरल लॉग ऑफ सीकन एक्स। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।